हाय दोस्तों, मैं सूरज कुमार गुप्ता। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय सूरज पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है, जिसके अंतर्गत हमने 2 वीडियो देखे हैं, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन देखे हैं। आज हम उसके आगे देखेंगे। जैसा कि हमने पहले ही वीडियो आप सभी को बता चुके हैं कि हम जितने भी क्वेश्चन रखेंगे या रखे हैं, सब विगत परीक्षाओं में जो पूछ चुके हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, केवीएस, जीआईसी आदि परीक्षाओं में हम केवल उन्हीं प्रश्नों को रखे हैं। ठीक दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन आप सभी को आने वाले टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, या फिर राहुल संकृत्यायन ने दिया है, या फिर मिश्रबंध विनोद ने दिया है? तो दोस्तों, राहुल संकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत युग हिंदी साहित्य के आदिकाल को कहा है। किसने कहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, राहुल संकृत्यायन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, पाउमचरियु किसकी रचना है? दोस्तों, पाउमचरियु किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की है, विद्यापति की है, स्वयं शंभू की है, या फिर चंद्रबरदई की है? तो दोस्तों, पाउमचरियु जो रचना है वह है स्वयं शंभू की। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र ने किया था, भोलानाथ तिवारी ने किया था, लल्लू लाल ने किया था, या फिर हरदेव बहारी ने किया था? तो दोस्तों, खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र ने किया था। ठीक दोस्तों, जाल क्रिस्टाइज के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? शालिभद्र सूरी को माना जाता है, पुष्पदंत को माना जाता है, या फिर कनकामर को माना जाता है, या फिर धनपाल को माना जाता है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुष्पदंत को माना जाता है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुष्पदंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? इनमें से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में जो है लिखा गया है? राउल वेल है, उक्त व्यक्ति प्रकरण है, वर्ण रत्नाकर है, या फिर कोयलमाला है? तो दोस्तों, उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है वो व्याकरण ग्रंथ के रूप में लिखा गया है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? बताइए दोस्तों, किसके अंतर्गत आती है? पश्चिम हिंदी उपभाषा के अंतर्गत, या फिर पूर्वी हिंदी, या फिर बिहारी हिंदी, या फिर पहाड़ी हिंदी? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ी जो बोली है वह आता है पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आता है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 57। क्वेश्चन नंबर 257 है, रामचरितमानस में कितने खंड या सोपान हैं? तो दोस्तों, यह बहुत फेमस ही क्वेश्चन है। रामचरितमानस जो है कितने खंडों में है, क्योंकि यह हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है रामचरितमानस। ठीक दोस्तों, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो रामचरितमानस है, जो तुलसीदास द्वारा रचित है अवधी भाषा में, ये कितने खंडों में है या सोपानों में है? ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के तौर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? कौन सा ग्रंथ है जो तुलसी द्वारा रचित नहीं है? वह कौन सा ग्रंथ है? क्या गीतावली है, क्या दोहावली है, क्या विनय पत्रिका है, क्या रसमंजरी है? तो दोस्तों, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका, ये तीनों जो रचनाएं हैं वो तुलसीदास की हैं, जबकि रसमंजरी तुलसीदास की नहीं है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 59 है, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, इनमें से कौन सा शिष्य जो है वल्लभाचार्य का नहीं है? कुंभन दास, चतुर्भुज दास, सूरदास या फिर परमानंद दास? तो दोस्तों कुंभन दास, सूरदास और परमानंद दास ये तीनों जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, जबकि चतुर्भुज दास जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं, ये हैं शिष्य विट्ठलनाथ के। ठीक दोस्तों, किसके शिष्य हैं? विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, शिवराज भूषण के रचयिता कौन कवि है? इनमें से कौन कवि है जो शिवराज भूषण के रचयिता हैं? घनानंद हैं, बिहारी हैं, पद्माकर हैं या फिर भूषण हैं? तो दोस्तों शिवराज भूषण के रचयिता है भूषण कवि। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार पूछता है कि बिहारी जो सतसई है, जो बिहारी लाल जी द्वारा लिखा गया है, किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है, खड़ी बोली में है, अवधी में है या फिर भोजपुरी में है? तो दोस्तों बिहारी सतसई ब्रज भाषा में है। ठीक दोस्तों, किस में है? ब्रज भाषा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतेंद्र युग का एक अन्य नाम क्या है? दोस्तों बताइए भारतेंद्र युग का एक अन्य नाम कौन सा है? प्रगति प्रयोग काल या फिर जागरण सुधार काल या फिर पुनर्जागरण काल या फिर नव सामंत काल? तो दोस्तों भारतेंद्र युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। क्या है दोस्तों? पुनर्जागरण काल। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन का संबंध था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था, राजा राम मोहन राय का संबंध था या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध था? तो दोस्तों तदीय समाज से संबंध था भारतेंदु हरिश्चंद्र से। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? इनमें से कौन लेखक हैं जो भारतेंदु युगीन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध, विद्यानिवास मिश्र या फिर राय कृष्ण दास? तो दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र जो है वो भारतेंदु युगीन लेखक हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था किस सन में? 1880 में, 1874 में, 1884 में या फिर 1882 में? तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बलिया में एक मेला लगता है दादरी मेला, वहाँ गए थे सन 1984 में और अपना ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। ठीक दोस्तों, किस लिए गए थे? वो हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, समस्या पूर्ति। क्या समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की है या फिर द्विवेदी युग की है या फिर छायावाद युग की है या फिर प्रगतिवाद युग की है? तो दोस्तों समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए से हो जाएगा, भारतेंदु युग। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, वैदेही वनवास के रचयिता इनमें से कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं? तो दोस्तों वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। ठीक दोस्तों, किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति में जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? इनमें से कौन सी कृति है जो पहले ब्रज भाषा में थी बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया? प्रेम प्रतीक है, कानन कुसुम है, झरना है या फिर आंसू है? तो दोस्तों प्रेम प्रतीक है जो पहले ब्रजभाषा में थी बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया या परिवर्तित कर दिया गया। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, निराला की कविता राम शक्ति की पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? रामचरितमानस का, वाल्मीकि रामायण का, साकेत का या फिर कृतवास रामायण का?
तो दोस्तों निराला की राम शक्ति की पूजा कविता पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है कृतवास रामायण का। यह कहाँ का है? यह बंगला का है। ठीक दोस्तों, कहाँ का है ये बंगला का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड के या फिर उत्तर काल के किस कवि को छायावाद या प्रगतिवाद के संधि स्थल के कवि कहा जाता है? मंगलेश डबराल हैं, तारा पांडे हैं, चंद्र कुंवर बरतवाल हैं या फिर सुमित्रानंद पंत हैं? तो दोस्तों कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, रामधारी सिंह दिनकर की कृति, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता, क्या दोस्तों आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? रेणुका को कहा जाता है, ओंकार को कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को कहा जाता है या फिर उर्वशी को कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक युग की गीता कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, कुरुक्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ था? 1930 में, 1940 में, 1935 में या फिर 1943 ईस्वी में हुआ था? तो दोस्तों तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से हो जाएगा, किसके द्वारा? अज्ञेय के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं? जो कुआनो नदी है इसके कविता संग्रह के कवि कौन हैं? त्रिलोचन है, भारत भूषण अग्रवाल है, अज्ञेय है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है? तो दोस्तों कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति जो है किसके लिए ये विख्यात है? एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में या फिर एक व्यंग्यकार के रूप में? तो दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह एक निबंधकार के रूप में विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 75 देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है, इनमें से एक ऐसा कवि है जो मनोविश्लेषण वाद से प्रभावित रचना नहीं किए हैं। ठीक दोस्तों, कौन है? इलाचंद जोशी हैं, अज्ञेय हैं, सुदर्शन हैं या फिर जैनेन्द्र हैं? तो दोस्तों जैनेन्द्र जो है वो मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित कवि नहीं है, जबकि इलाचंद जोशी, अज्ञेय और जैनेन्द्र ये तीनों मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित कवि हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके आगे हम कल मिलेंगे कुछ नया कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर के। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं जो आगामी परीक्षाएं हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर उसको दृष्टिकोण में रखते हुए बनाए हैं, जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है दोस्तों।